सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह BGRD न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं BGRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से वही खबरें दिखाता हूं जो समाज के लिए पॉजिटिव होती हैं, और एक ऐसी ही खबर आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे गाँव पाली से एक बेटी ने अपने पिताजी का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। और जहां तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गांव की जो संख्या है वो करीब 10,000 के आसपास है, और जहां तक हरियाणा पुलिस की बात की जाए तो कम से कम 30 प्लस जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे गाँव में केवल एक बेटी ही चयनित हुई है, और अभी हाल ही में जो 6600 की जो भर्ती हुई है उसके अंदर हमारी बेटी ने अपना नाम रोशन किया है, और मैं उसी बेटी से आपको मिलवाऊंगा। सबसे पहले मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि बाबा जयराम दास जी महाराज के दर्शन दर्शकों को करवाएं। अभी मैं आपको मिलवाने ले जा रहा हूँ उस बेटी से जिस बेटी ने अपने गांव का ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बेटी संध्या, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हरियाणा पुलिस में चयनित होने के लिए। थैंक यू सर। संध्या बेटा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज हरियाणा पुलिस में जो आपका चयन हुआ है उसको लेकर के ना आप कितनी खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुशी की तो बात है ही। 4 साल से ये स्ट्रगल कर रहे थे, ये कोर्ट केस वगैरह था, उसकी वजह से अब लास्ट में फाइनली डिसीजन आ गया है, तो खुशी की बात है। इसीलिए यहाँ दर्शन करने आए हैं। बाबूजी की सारी दया बाबा की है। सारी दया बाबा की है। बेटा, जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी पढ़ाई की, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, और क्या आपका टारगेट पहले से था कि आप हरियाणा पुलिस में ही जाएंगी? मैंने ग्रेजुएशन की है। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि मैं हरियाणा पुलिस में जाऊंगी। मेरा टारगेट UPSC का था, बट घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां होने के कारण मुझे बीच में जॉब के साथ में मुझे हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी पड़ी, और मैंने ये लाइन चुनी। बेटी ने कहा कि घर की जो परिस्थितियाँ हैं, बिल्कुल उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी अपना ये मुकाम हासिल किया है। बेटिया, जहाँ तक मैं बात करूँ अपने इस BGRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं वही खबरें दिखाता हूँ जो समाज के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होती हैं। आप अपने माध्यम से अपने गांव की, समाज की और देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी उस चीज़ पे खरा उतरना चाहिए, ना कि उनका विश्वास वगैरह तोड़कर उनका नाम खराब करना चाहिए। अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना तो हमें उसी चीज़ का रिजल्ट भी देना चाहिए, ताकि और भी जो लड़कियाँ हैं उनको भी ये चीज़ मिले, दूसरों को भी प्रेरणा मिले। जैसे अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो दूसरी लड़कियाँ भी उस चीज़ से प्रेरणा लें और मतलब अपने गाँव, परिवार, घर सबका नाम रोशन करें। बिल्कुल प्रेरणा मिले। मेरा भी BGRD न्यूज़ चैनल का यही उद्देश्य है कि मैं समाज के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करूं जिससे हमें एक समाज को नई दिशा और दशा मिले। इसी बीच मैं इनके जो पिताजी हैं श्रीमान दिलीप सिंह जी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज बिटिया का हरियाणा पुलिस में चयन हुआ है, तो इसको लेकर के ना आपको कितनी खुशी है और किस तरह से है वो आप बताएँ। आज तो इतनी खुशी हो रही है जस्ट नू समझ लो कि इसी खुशी हमने कभी मिली को ना, पापा की दया है। बिटिया पहले से पढ़ाई में अच्छी थी, आपको लग रहा था कि बिटिया रानी आपके सपनों को साकार करेंगी? बिटिया की तो कहानी क्या बताऊं मैं। अगर थोड़ी सी कोशिश और होती है तो हरियाणा पुलिस है, नहीं तो IPS की तैयारी होती। बिल्कुल, बाबा जयराम दास जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि बिटिया रानी के जो सपने हैं वो बिल्कुल साकार होंगे। और इसी बीच हमारे उनकी मम्मी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आंटी जी, आपकी बेटी ने गांव में नाम रोशन किया है। इससे पहले केवल एक लड़की ने हरियाणा पुलिस में अपना चयन करवाया था, दूसरे नंबर पे यहाँ चयन हुआ। कितनी खुश है आज? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का आज ठिकाना नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकती, आज इतनी खुश हूँ। बिटिया रानी को देख करके ना आप बचपन से ये लग रहा था कि ये इतनी होनहार होंगी? हाँ, शुरू से ही बहुत मेहनती है। बहुत मेहनती? हाँ, शुरू से ही बहुत कोशिश करी है, रात रात भर जाग जाग के पढ़ाई की है इसने। बिल्कुल भावुक क्षण हैं, क्योंकि जो आंसू होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, खुशी के होते हैं, दुख के होते हैं, परंतु यहाँ खुशी के आंसू आप इस परिवार के बीच में देख सकते हैं। इसी बीच हमारे बीच में इनके ताऊ जी भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज आपके परिवार में आपकी बेटी ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है, इसको देख करके ना आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं जी हम, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल, परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे आप देख रहे हैं, बहुत ही खुशी से लबालब हैं। और इसी बीच मेरे साथी भी हैं,
क्लास फेलो भी रह चुके हैं। करतार सिंह से मैं जानना चाहूँगा कि करतार सिंह, आपकी बेटी ने जो हरियाणा पुलिस में चयन करवाया है उसको लेकर के ना आप कितने खुश हैं? ये सब बाबा जयराम दास की मेहरबानी है। बाबा जयराम दास की दया से आज इस बच्ची को शुरू से बहुत जी तोड़ के मेहनत की है और आज जो मेहनत की उस मेहनत का फल बाबा जयराम दास की दया से अपार कृपा मिली है। हम बाबा जयराम दास के हमेशा ऋणी रहेंगे। बाबा जयराम दास की ये जो मेहनत, इस लड़की की मेहनत जो रंग लाई है, इस बच्ची ने यानी हमारा बहुत ही सरगर्व से ऊंचा किया है। हमारा गर्व से ऊंचा किया है। बिल्कुल, मैं भी BGRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन सभी बेटियों के लिए कहना चाहूँगा कि वो भी अपने माँ बाप का विश्वास ना तोड़ें और अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए संध्या की तरह ही काम करें और अपना जो मुकाम है वो हासिल करें। इसके साथ साथ हमारे गांव के जो अन्य मौजूद जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आपके गांव की बेटी ने जो ये नाम रोशन किया है, और इसी कड़ी में आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दिखाएं कि गांव के कितने जो गणमान्य व्यक्ति हैं इस बेटी का हौसला अफजाई करने के लिए, इनका धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने उनके गांव का नाम रोशन किया है। और इसी बीच हमारे बीच में रामतार सिंह जी जांगड़ा भी मौजूद हैं, वो भी आपने विचार रखेंगे। जांगड़ा जी, हमारे गाँव की बेटी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, इसको देख करके ना आप कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुशी मेरे को। और मैंने इसका चयन होने से, इसको पता लगने से एक दिन पहले भाई दिलीप से मैंने फ़ोन किया, भाई दिलीप आपकी लड़की का कल ज्वाइनिंग हो जाएगा। दिलीप कहने लगे, यार भाई साहब तू मेरे से मजाक करता है। मैं बोले यार सुबह लड़की बता देगी। लड़की के पास इसने फ़ोन किया तो लड़की बोली कि ताऊ जी मेरे पास कुछ नहीं आया। मैं को बेटा इंतज़ार करो। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे लड़की ने फ़ोन किया, ताऊ जी मेरे पास जो है मैसेज आ गया, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। बाबा जयराम दास कृपा से मेरे मुख से निकलना था और इस बच्ची ने जो मेहनत करके गांव का नाम किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है, मैं इस बाबा जयराम दास की कृपा से इनको जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बिल्कुल, मैं अपने उन सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बाबा जयराम दास जी महाराज का ये सच्चा दरबार है। जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो एक बार मेरे कहने से आप बाबा जयराम दास जी महाराज के चरणों में अपनी वो समस्या रखिए, आपको 101% उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसी कड़ी में देखिए, बेटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दूर दराज से भी लोग आकर के ना बिटिया रानी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ दे रही हैं। तो महेंद्रगढ़ से हमारे साथ से जो आए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि बिटिया रानी के इस सिलेक्शन पर आपको कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? कि सिलेक्शन पे हमें है ना इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ में से एक बंदा निकला है, तो इनसे कम से कम और बंदों को भी इतना हौसला मिलेगा, काफ़ी हौसला मिलेगा, जो कि हमारे साथ में जो भी हमारा स्टाफ है। बिल्कुल, कहने का मतलब बिटिया रानी आपके स्टाफ मेंबर थी और बिल्कुल जब परिवार में से, गांव में से, समाज में से, स्टाफ में से यदि इस तरह से कोई बंदा किसी अच्छे मुकाम पे जाता है तो निसंदेह ही खुशी तो होती है। और बिल्कुल आप उसी खुशी को लेकर के ना यहाँ पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जयराम दास जी महाराज के चरणों में आप अपनी अर्जी लगा के जाएं कि बाबा जयराम दास जी महाराज आपकी भी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अब ग्रामीण जो हैं वो बिटिया रानी को मिठाई खिला करके ना खिला देंगे। खिला दो, कोई बात नहीं।
इसको लगा दे बस। बस दर्द देनु ही हम दर्द देनु करूँ दर्द देनु दर्द बस। जैसा कि BJRD न्यूज़ चैनल ने आज आपको एक वो खबर दिखाई है, उन सभी बेटियों के लिए एक संदेश दिया है संध्या बिटिया ने कि वो भी अगर बिल्कुल सच्ची ईमानदारी से और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत से अगर कड़ी मेहनत करती है तो निश्चित रूप से उनके सपने भी साकार होंगे और आपके भी सपने साकार होंगे। ये बाबा जयराम दास जी महाराज का सच्चा दरबार है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो निश्चित रूप से अपनी इच्छाएं और मनोकामना है वो पूरी करता है। जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मेरी अपील है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।